नमस्कार, मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज चर्चा का विषय रहेंगे सूर्यदेव। 17 सितंबर 2021 के रात के 1:02 पर अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान की सिंह राशि उनकी स्वराशि है, वहां से बदलकर वो कन्या राशि में आ रहे हैं। और कन्या राशि में यहाँ पर लगभग 1 महीने तक का उनका गोचर भ्रमण रहेगा और वो 17 अक्टूबर दोपहर के 1 बजे तक रहेंगे। देखिए, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। पूरी सौर मंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही ये 9 ग्रह आपस में सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। तो मैं इस बात का खासा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी भी ग्रह के गोचर का मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पाई तो मैं सूर्य देव का जरूर बनाऊं, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा, पिता, राजकीय मान सम्मान, हमारी राजनीतिक आशा, हमारी आकांक्षा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब के द्योतक हैं। तो ये चूंकि ग्रहों के राजा हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द बाकी ग्रह घूमते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सूर्य का जब भी सन का ट्रांजिट होता है तो आप सबों को बिल्कुल जानना चाहिए कि हम सबों के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, सूर्य मंगल, गुरु और चंद्रमा के मित्र हैं। बुध से ये इनका रिलेशनशिप बड़ा न्यूट्रल रहता है। तो इन सबसे प्रभावित राशियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी मैं एक एक करके एक राशियों की चर्चा करती जाऊंगी और इसे आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि आप अपने लग्न राशि से भी देखें और चंद्र राशि से भी देखें, तब आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आने वाले महीने का मिल जाएगा। सूर्य का ये गोचर आप सभी राशियों के लिए एक बात तो कॉमन है कि आप किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, अगर आप पिछले दिनों से जूझ रहे थे तो आप चिकित्सक से परामर्श लेने का ये 1 महीने का जो समय है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी कोई भी बीमारी, भगवान न करे कोई बीमारी हो, पर वो आरंभिक स्तर पर ही डायग्नोज हो जाएगी और ये इसकी क्रॉनिसिटी नहीं बन पाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जल्दी इस पूरे कालखंड को आप यूटिलाइज करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य देव अग्नि तत्व की राशि से पृथ्वी तत्व की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे। अपने अप्रोच में हम जीवन के प्रति एक बहुत व्यवहारिक रवैया अपनाने जा रहे हैं आने वाले 1 महीने में। ये 12 राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और जनरल ट्रेंड की बात करूं, उसमें एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कालखंड के दौरान किसी ऐसी रिश्ते या किसी ऐसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं जो आपके लाइफ की जर्नी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये उन पुरानी चीजों, पुराने रिश्ते, पुरानी यादों से छुटकारा पाने का समय है। यहाँ पे सूर्य आपको इस तरह के कार्यों के लिए बहुत प्रेरित भी करेंगे और ऊर्जा भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बहुत ही प्रेशियस है ये 1 महीने का समय। आप प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए और उसके लिए आप पहला एक कदम बढ़ाइए। इस कालखंड के दौरान आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके अलावा मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगी कि आप किसी भी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या जरूरी नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एनजीओ के थ्रू ही कार्य करें। बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे अनसंग हीरो होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप 1 to 1 लेवल पे काम करते हैं और किसी को उनके चैरिटी के बारे में कानो कान खबर नहीं होती। तो चैरिटी तो हर समय करना चाहिए हमें, और लेकिन इस समय के दौरान मैं 12 राशि वाले जातकों से निवेदन करूंगी कि आपके मन में जो भी इच्छा थी कि मैं कहीं या तो कार सेवा भी बहुत बड़ी चैरिटी होती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप पैसे का ही दान करें, वो पैसे का दान सिर्फ एक प्रकार है दान का, और इस तरह से आप अपने श्रम का दान कर सकते हैं, अपने समय का दान कर सकते हैं। किसी वृद्धा आश्रम में किसी वृद्ध दंपति के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे हंसना बोलना बहुत बड़ी चैरिटी है। तो इस तरह के बातों को आप अगर इस महीने में करते हैं तो आपके इन जनरल भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो आइए कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए सूर्य का ये गोचर कन्या राशि में गोचर कैसा रहने वाला है, इस पर एक नजर डाली जाए। तो देखिए, सूर्य जो है वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं और अभी वर्तमान के गोचर में वो आपके थर्ड हाउस में विजिट कर रहे हैं। एक ज्योतिष का बहुत सीधा साधा नियम है कि कोई भी क्रूर ग्रह या गर्म ग्रह अगर तीसरे भाव में आता है, एकादश भाव में आता है, तो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले लोगों के बारे में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनके लिए एक ओवरऑल बहुत ही फेवरेबल टाइम की शुरुआत होने जा रही है 17 सितंबर से। तो यहाँ पर देखिए, आप इन जनरल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में खासी बढ़ोतरी होने वाली है। जीवन के लिए आपका जो रवैया है वो उसमें बहुत जोश और उत्साह भरने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो भी हमारा प्रोफेशनल जीवन होता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी परसीवरेंस, ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है और ये सब चीज़ आपको इस महीने सूर्य देव देने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप अपने वर्क फ्रंट पे बहुत ही अनुकूल समय का स्वाद लेंगे और बहुत ही आप प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपके दूसरों को कन्विंस करने की जो क्षमता है, कैंसेरियंस जो कि बहुत ही सीधे शांत संवेदनशील जातक होते हैं, पर वो अभी उनके वाणी में इतना तेज रहेगा और इतना कन्विंसिंग पावर। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप किसी से झगड़ा करके या तेज बोल के आप कन्विंस करा रहे हैं। बिल्कुल उसके लेवल पे जाके आप बात करेंगे और आप उससे अपने मन की बात मनवा सकते हैं। इस महीने आपको ये पावर दे रहे हैं सूर्यदेव। इसके अलावा आप देखिए तो आप बिजनेस ट्रिप के दौरान, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में आप न्यू कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते दिख रहे हैं, जो आपके लिए दूरगामी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। आपके जीवन में आगे चलकर बहुत फायदे की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। ऐसे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत राहत भरा समय है, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। वो अपनी शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से पूरी करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, किसी फ्लैट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई आप बहुत ही लग्जरी व्हीकल लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए। ये समय आपके लिए बड़ा सूटेबल है। और अगर रिश्तों की बात करूं तो जो कर्क राशि के विवाहित जातक हैं उनके मैरिड लाइफ में मैं बहुत शांति, सुकून, आनंद और रोमांस का एक इन्फ्लक्स देख रही हूं। ये बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए। लवर्स की बात करूं तो लवर्स भी अगर पुरानी जो भी कहा सुनी थी आप उस पर मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं और अपने रिश्ते में आप एक नई ऊंचाई को छूते हुए दिख रहे हैं। जो विवाहित जातक हैं या जो लवर्स हैं वो एक किसी शॉर्ट ट्रिप पर मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, जो बहुत ही उनके लिए बहुत ही आनंददायक रहेगा। इसके अलावा आप ट्रैवल ऑन वर्क भी आपके लिए दिख रहा है मुझे। ऑफिस के काम से, आप अपने व्यवसाय के काम से आप दौरे पे जा सकते हैं। और हेल्थ वाइज मैं बात करूं तो देखिए, आपका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अबव एवरेज रहने वाला है। बहुत ही एक शानदार समय का आप अनुभव करेंगे। आपको मानसिक तौर पे भी आप खुश एकदम अपने को पाएंगे और शारीरिक तौर पर भी आपको किसी भी तरह की बीमारी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कीजिए। बेसिक प्रिकॉशन तो हम सबको रखना ही है। और अगर मैं लास्ट में बोलूं तो ये कालखंड आपके लिए कंफर्ट, लग्जरी से भरा हुआ रहेगा और आप सभी जातक और जातिकाओं को मैं इस शुभ समय के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ।